गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभी गर्ग। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? अच्छे ही रहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए, जो आज का अपना क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, या फिर कुछ अच्छे लेवल के एग्जाम जैसे कैट का एग्जाम। जानते हैं आप लोग कैट का एग्जाम? स्टूडेंट्स ये एमबीए के लिए होता है। जैसे कि आप यदि आईआईएम, जैसे आईआईएम, ठीक है, ये एमबीए के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के। ठीक है, तो इसमें यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्लियर करना होता है कैट एग्ज़ाम। ठीक है, यदि आप इन आईआईएम कॉलेज से एमबीए करना चाहते हो तो आपका क्लियर होना चाहिए कैट एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें होती हैं, बट सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल है उसके लिए कैट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में या फिर और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं वहाँ। तो देखो क्वेश्चन अच्छा है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं दिया क्या है हमें। आपको दिया है 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 4। ठीक है, देन 22 इंटू 22 इज इक्वल टू 16। क्या दिया है? 22 इंटू 22 16, 11 इंटू 11 दिया हुआ है 4। तब आपसे पूछा है 33 इंटू 33, 33 इंटू 33 का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। ठीक है, आंसर भी हर एक तरीके से अलग आएगा, बट वो सब चीज़ें ऑप्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि आपका ऑप्शन क्या दिया है आपको एग्जाम में। ऑप्शन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि इसका आंसर कोई किस तरह से निकाले, कोई किस तरह से। मैं आपको दो तरह से निकाल के बताऊंगी, दोनों तरह से आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, बट वो सब चीज़ें फिर ऑप्शन पे डिपेंड करती है। यही मैंने बताया आपको कि ऑप्शन में आपको क्या दिया है, उन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले लेते हैं ये वाला। क्या दिया है आपने, अच्छे से समझिएगा, मैं बिल्कुल स्लो स्लो समझाऊंगी जिससे कि आपको समझ आए। ठीक है, आपको दिया है 11 इंटू 11। ठीक है, सो 11 इंटू 11 होता कितना स्टूडेंट्स? 11 इंटू 11 होता कितना स्टूडेंट्स? 121। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 इंटू 11 होता है 121। सो 11 इंटू 11 आप क्या लिख देंगे? 121। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से लिख लो। 121 है ना, तो पहले लिखो 1, फिर प्लस 2 प्लस 1, कितना आ रहा है आपका? 4। तो यहाँ पर 4 ही है, यानी कि कुछ कुछ मैच कर रहा है। तो हो सकता है जिस तरह से हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन, इस तरह से इसका आंसर आ जाए। कन्फर्म नहीं है, मैं वही चीज़ बोल रही हूँ। अभी हमने फर्स्ट चेक करा है, अब हमें सेकंड चेक करना है। यदि सेकंड भी हमारा इस मेथड से करने पर 16 ही आता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 33 इंटू 33 का भी आप इस मेथड से कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला चेक करते हैं। क्या दिया है आपने? 22 इंटू 22। अब 22 इंटू 22 होता कितना है स्टूडेंट्स? आप लोग कर लीजिए, ये आ जाएगा 484। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और, मैं इसे कैसे लिख रही हूँ, मैंने तो करा ही नहीं मल्टीप्लाई। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद करके चलिए स्टूडेंट्स, 1 से 30 तक के, 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ये क्या है? 11 का स्क्वायर। ये क्या है? 22 का स्क्वायर। ये 11 का स्क्वायर है ना, ये क्या है? 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, वहाँ इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम टाइम में कि आप इनको मल्टीप्लाई करने बैठो, इसलिए आपको पहले से याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखो 22 इंटू 22 कितना आ गया? 484 इज इक्वल टू 484। अब बिल्कुल इसी की तरह आप इसको क्या लिख लोगे? देखो 4 प्लस 8 प्लस 4 कितना आ गया स्टूडेंट्स? 4 और 4 8, 8 और 8 16। तो हमारे यहाँ 16 ही नहीं है क्या? हमारे यहाँ 16 आ गया। इसका मतलब हो सकता है हम इसका आंसर इस वाले मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को हम सेटिस्फाई करा दिए इस मेथड से, तो बिल्कुल इसको भी आंसर तक पहुंच जाएंगे इस मेथड से। तो क्या दिया है आपने? 33 इंटू 33। ठीक है, अब 33 का स्क्वायर होता है कितना स्टूडेंट्स? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये होता है 1089। 1089 आप करके देख लीजिए, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, अब देखो 1089 को अब आप इस तरह से
दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। एक तो आपने यहाँ क्या लिखा, अलग अलग लिख लिया टर्म को कि 4 + 8 + 4, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख लोगे, एक तो कि 1 + 0 + 8 + 9, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ नोटिस करो, आपने यहाँ 3 टर्म आ रही हैं, देखो आपकी 1 2 1, 3 टर्म है, ठीक है। 3 नंबर है आपके, यहाँ भी 3 नंबर है, 4 8 4, बट यहाँ पर कितने हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, 4 डिजिट है। देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट है। तो आपने एक तो इस तरह से कंप्रेस कर दिया। यदि आप इन्हीं की तरह से कंप्रेस करना चाहो कि हमने यहाँ पर 3 डिजिट को जोड़ा है ना, यहाँ भी 3 डिजिट को जोड़ा है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से करें। तो आप इसको किस तरह से और कर सकते हो कि 10 इन 1 0 को एक साथ लिख लिया, +8 और +9, इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 और 1 9, 9 और 9 18, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 और 9 19, 19 और 8 27, ठीक है। ऐड करने पे क्या आ गया, 27। अब देखो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ रहा है, 27 इसका, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है, 18। यही चीज़ मैंने आपको बताया, ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर। यदि आपको ऑप्शन में 27 दिया है तो आप इस पर टिक कर देंगे, और यदि 18 दिया है तो इस पर टिक कर देंगे। इसके दोनों ही आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम कि ये गलत है या फिर ये गलत है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, शायद पता नहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तो नहीं आया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं तो आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसे चेक कर लीजिएगा कहाँ आया है। बट जरूरी नहीं है कि इसी क्वेश्चन को करना है आपने, जरूरी नहीं है रिपीट हो जाए। इस टाइप के और भी क्वेश्चन बनते हैं, आप उन्हें भी सॉल्व कीजिएगा। ये सिर्फ मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। यदि आप अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये चीज़ आपको मिल जाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।